हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय सिग्मा सर पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत मस्ती में कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि इस चैनल पे आप सभी के लिए टाइम एंड वर्क का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में जो टाइप आप देखे हो उसके जस्ट आगे हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। यानी आज का जो क्लास होगा, आप अगर पार्ट 1 देख के देखोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं तो पार्ट 2 देख रहे हो तो आप पहले क्या करो, पार्ट 1 को जाके कंप्लीट कर लो, फिर पार्ट 2 पे आओ, ताकि आपको पूरा का पूरा क्लास जो होगा समझ में आएगा। ये जो मेरा क्लास होने वाला है विशेषकर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी है उसके लिए है। और आप अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो भी टाइम एंड वर्क आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होता है। या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, या किसी भी स्टेट के लिए आप अगर 9th एंड 10th का एग्जाम देने वाले हैं या 11th एंड 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें जो जनरल मैथ पूछता है इसी टाइप का मैथ होता है। तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलो आज का हम अपना क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपको बोर्ड का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिग्मा क्लासेस बीएसटी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त होने वाला है आपका पहला क्वेश्चन। आप देख के यहाँ पे इसको पहले क्वेश्चन को देखो और फिर देखो कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का। आज पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन ले रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। क्या लिखा है? ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो वे सामान्य कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहाँ पे पेयर की बात कर रहा है। एक बार ए और बी काम को साथ में कर रहे हैं, फिर बी और सी कर रहे हैं, फिर सी और ए कर रहा है। चलो देखते हैं कि यहां पे जो क्वेश्चन दिया उसको ध्यान से देखो। सबसे पहले कर रहा है ए और बी काम कर रहा है। ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है। ठीक है, फिर यहां पे बात कर रहा है कि बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो जब बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहा है। फिर उसके बाद से कह रहा है कि सी और ए भी काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर, तो यहां पे इनका कितना समय लगता है। तब देखो यहां पे जो समय लगता है ये कह रहा है 20 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है? 20 दिन का। तो आपको पहले पार्ट में सिखाया गया है कि सबसे पहला काम जो होता है कि हम काम ढूंढते हैं। क्या ढूंढेंगे? काम। और काम कैसे ढूंढा जाता है, यानी जो दिया गया है इसका हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। और एलसीएम लेने का जो भी तरीका आप जानते हो यहां लगा सकते हो। हम यहां पे क्या करेंगे, बड़े संख्या का क्या करते हैं जी, हम यहां पे क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं और उस पहाड़े में देखेंगे कि इन संख्याओं से कटने वाला नंबर कौन सा है। अगर 20 सेकंड में 20 की बात करें तो यहां से 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप 20 दूना 40 भी नहीं कटेगा, तो हम 20 तिहाई 60 की बात करें तो 60 जब देखोगे तो यहां पे देखेंगे इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखोगे तो 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। अब आपको अलग अलग एफिशिएंसी मिल गई है, कार्य क्षमता मिल गई है। ए और बी की कार्य क्षमता क्या है? 5। यानी ए और बी दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 काम को निपटाते हैं। बी और सी एक दिन में 4 काम को निपटाते हैं और सी और ए एक दिन में 3 काम को निपटाते हैं। तो हमसे कह रहा है कि तीनों को मिलाना है भाई ना। ए, बी और सी अगर एक साथ काम करें तो जो हमारा काम है 60 काम है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आप इन तीनों को जोड़ो तो देखो ए दोनों में आया है, बी दोनों में आया है, सी दोनों में आया है। जब जोड़ेंगे तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 4 + 3, ये कितना होगा, 5 4 9 3 12 हो जाएगा। यानी आपको यहां पे क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए और बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 12/2, यानी 6 काम को निपटाते हैं। यानी तीनों की एफिशिएंसी साथ में मिल गई। और काम कितना करना भाई, यही ना काम करना, हमको 60 काम करना है, तो तीनों मिलके उस 60 काम को कितने दिनों में निपटा देंगे। तो आप यहां से देख सकते हो
कि अगर तीनों मिलके इस पूरे 60 काम को निपटाना चाहें तो 60/60 काम है, और एक दिन में 6 काम को कर पाते हैं, तो बटे में क्या करेंगे 6। काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये आप देख रहे हो 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आया कि यानी हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल क्या है, सत्य है, कि तीनों मिलके अगर काम को करें तो मात्र 10 दिन में काम को क्या करेंगे, निपटा देंगे। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है इसमें? देख लो, आप ध्यान से देख लो, अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर बताओ, ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन सेम है, दो क्वेश्चन एक टाइप के, दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ताकि किसी को अगर पहले क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो सेकंड क्वेश्चन में वो अपना डाउट क्लियर कर लेगा, ठीक है? चलो, ये कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या कर रहा है। कर रहा है ए और बी एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो तीनों मिलके कितने दिनों में कर पाएंगे? वही क्रिया फिर से करेंगे, यानी कह रहा है कि ए और बी जब मिल जा रहे हैं तो काम को 80 दिन में निपटाएंगे, ठीक है? और जब बी और सी मिल जाएंगे तो काम को कितने दिनों में, 60 दिनों में निपटा देते हैं। और वही जब सी और ए मिलते हैं तो काम को कितने दिनों में, 48 दिनों में निपटाते हैं। तो आपको बताया गया है कि तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम तो ले ही सकते हो, एलसीएम तो छोटा बच्चा भी जानता है कि कैसे लेना है, तो आप तो बड़े हो चुके हो। तो एलसीएम निकालना है तो बड़े वाले का हम क्या करेंगे भाई, कि यहाँ पे पहाड़ा देखेंगे, पढ़ेंगे, टेबल देखें, तो अगर 80 एकड़ ने 80 लेते हो, ठीक है, तो ये 60 से नहीं कटेगा, 48 से नहीं कटेगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, यानी मिलेगा क्या, 240। बात समझ में आई? 240। तो इससे काटोगे तो 8 त्रिका 24 3 बार में कट जाएगा, 6 चौका 24 4 बार में कट जाएगा, और इससे काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। 48 बचे क्या होगा, 240 हो जाएगा, ठीक है? तो अब अलग अलग इन दोनों के मतलब पेयर के साथ एफिशिएंसी मिल चुकी है, तो हम तीनों के साथ की बात करें कि तीनों अगर एक दिन में कितना काम कर लेते हो तो उसके लिए क्या करोगे, सबको जोड़ोगे। जब जोड़ोगे तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, तो हम एक ही बार क्या करें, 2 को कॉमन कर लें। तो आप यहां क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अब जोड़ो, 5 4 9 3 12, फिर से 12 ही आ गया, यानी अब यहां कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 यानी 6। यानी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम को निपटा देते हैं, और हमारे पास काम तो इतना है ना भाई। तो बता दें कि कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा इन तीनों को मिलके अगर काम करना पड़ा तो हमारा 240 काम है, और ये तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर लेते हैं। तो क्या होगा, काटोगे तो क्या होगा, 6 चौका 24, 40 दिन आएगा। कितना आएगा, 40 दिन। यानी इसमें भी हमारा बी नंबर ऑप्शन ही क्या है, सत्य है। बात समझ में आई? देख लो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? आप देखें यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलो अब जो हमारा क्वेश्चन होगा ये बिल्कुल क्या होगा, इन 2 टाइप्स के जो क्वेश्चन थे इससे हटके होगा, थोड़ा सा अलग हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलो यहां पे आप एक बार क्वेश्चन को देख लो। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, साफ साफ लिखा गया, ध्यान से देख सकते हो। कह रहा है रमेश एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और गीता के साथ वह उसी कार्य को 6 दिन में। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश। क्या नाम है, रमेश। करे रमेश किसी काम को जो करने जाता है 15 दिन में निपटा देता है, लेकिन अगर गीता जी उसके साथ आ जाएं, रमेश के साथ अगर गीता के साथ वो कार्य उसी कार्य को करता है तो 6 दिन में। यानी रमेश जी के साथ गीता जी भी आ गई। कौन आ गई, गीता जी। तब इस काम को 6 दिन में ही समाप्त कर देता है, पूरा कर सकता है। क्लियर? और कह रहा है यदि गीता को राजन के साथ उसी काम को करना पड़ा, गीता के साथ राजन जी भी आ गए। किसके साथ, गीता के साथ। देखो राजन को हम सिर्फ आर से इंडिकेट कर देते हैं, गीता के साथ राजन भी आ गए तो वो दोनों मिलके उसी काम को 9 दिन में निपटा देते हैं।
ठीक है, तो भाई वो काम क्या था, तो काम के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बड़े वाले का क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये 9 से कटे, 6 से भी कटे, तो अब 15 करने 15, 15 तो आपका 6 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, तो 15 दूना 30 करें, तो 15 दूना 30 क्या कट पाएगा इससे, तो 30 देखोगे तो 6 6 25 30, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो आप और आगे बढ़ो। ठीक है, 60 देखोगे तो क्या 9 से कट पाएगा, 60 अगर हम बात करें तो 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम 15 छक्के 90 की बात करें, कितना 90, तो 15 छक्के क्या होगा 90 होगा, और इससे काटोगे तो कितने बार में कटेगा भाई, देखो इससे काटें तो ये क्या होगा 6 पचे 6 15 में, यानी कि 15 बार में कट जाएगा, और ये तो 10 बार में कटेगा। बात समझ में आई। तो अब रमेश की सिर्फ इफिशियंसी देखी जाए तो रमेश अकेले किसी काम को 6 दिन में कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, रमेश का एक दिन का जो काम है वो कितना है 6 है, रमेश का एक दिन का काम क्या है भाई 6 है। अब कहें रमेश और गीता का एक दिन का काम कितना है भाई 15 है, क्लियर, और गीता और राजन का एक दिन का काम क्या है 10 है। तो अब यहां पे क्वेश्चन कर रहा है, तो अकेले राजन द्वारा इस कार्य को, जो 90 कार्य हमारा है, राजन द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो अब देखो रमेश की कार्यक्षमता हमको पता है, रमेश की कार्यक्षमता कितनी है, रमेश के नीचे अगर नोट कर दें तो ये हो जाएगी 6, रमेश की कार्यक्षमता कितनी है 6 है, और रमेश और गीता की कार्यक्षमता दोनों को मिला के देखी जाए तो 15 है। इसका मतलब रमेश जी जो हैं 6 काम ही करते हैं, तो बाकी काम कौन करता होगा, गीता करती होंगी, तो यानी गीता का काम तो हमको मिल गया भाई 9, कितना मिला 9। बात समझ भाई, तो गीता यहां भी है, एक दिन में 9 काम को करती हैं, गीता यहां भी है, इनकी कार्यक्षमता 9 हो जाएगी, और दोनों को मिला के क्या 10 है। तो इससे पता चला राजन का कार्यक्षमता क्या है 1 है। जब राजन का कार्यक्षमता 1 है और 90 काम है, कितना काम है तो 90 काम है, राजन कितने दिनों में करेंगे भाई, तो 90/1, एक दिन में एक काम को निपटाते हैं, और 90 काम है तो कितना दिन लग जाएगा, 90 दिन लग जाएगा उनको करने में, कितना दिन 90 दिन लग जाएगा, यानी यहां पे बी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा सत्य है। बात समझ में आ रही, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, करे रमेश 15 दिनों में काम को समाप्त करते हैं, रमेश गीता 6 दिनों में काम को समाप्त करते हैं लोग भाई, और गीता और राजन मिलकर 9 दिन में उस काम को समाप्त कर देते हैं। तो तीनों कैल्शियम लिया गया तो कार्य मिला, कार्य कितना हमारे पास 90 काम है, तो 90 काम को रमेश करने में कितना दिन लेंगे भाई 6 दिन। ठीक है, सॉरी यहां पे 15 दिन में समाप्त करते हैं ना, तो रमेश का एक दिन का काम कितना है भाई 6 है, रमेश का एक दिन का काम कितना है 6, रमेश और गीता का एक दिन का काम कितना है 15, उसी तरीके से गीता और राजन का एक दिन का काम कितना है 10। तो रमेश एक दिन में 6 काम करते हैं, जबकि दोनों मिलके 15 करते हैं, तो रमेश का काम अगर निकाल दिया जाए तो शेष जो काम बचेगा गीता का बचेगा, गीता 9 काम करती है एक दिन में, तो यहां भी तो 9 काम करेंगी, और दोनों मिलके 10 करते, इसका मतलब राजन जी जो है आलसी हैं, वो अकेले एक ही काम करते हैं एक दिन में, और टोटल 90 काम है, तो अकेले देखा जाए तो 90 दिन लग जाएगा भाई उनको पूरा काम समाप्त करने में। ठीक है, चलो यहां तक किसी कोई डाउट है, चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन उसी तरीके का है जैसे अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है, यहां कह रहा है ए और बी अकेले, लाम हो गया काम है भाई, क्या लिखोगे, ए और बी अकेले काम करते हुए, क्या काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो जो आपका पहला प्रोसेस होता है उसको करो, पहला जब काम करोगे तो आगे आपको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा। ए की बात कर रहा है, ए क्या कर रहा है भाई, ए और बी काम को करते 8 दिन, ए 8 दिन में काम को समाप्त कर देता है। फिर बी की बात करें तो बी कह रहा है 12 दिन में हम काम को समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले आप काम ढूंढ लो, ठीक है, काम ढूंढो, काम दोनों का एलसीएम ढूंढना है भाई। अगर हम 12 दूना 24 करें, 12 दूना क्या होगा 24, तो 8 3 का क्या मिलेगा 24 से कट जाएगा,
तो यहाँ पे जो हमको देखने को मिला, इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं। एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर दें तो आपको समझ में आएगा। कर ए और बी अकेले काम को करते हुए काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में करते। ए 8 दिन में काम को करता है, बी 12 दिन में करता है, तो काम क्या था? तो देखोगे तो ये 12 दूना 24, यानी कि दोनों का एलसीएम लिए तो दोनों का एलसीएम कितना मिल रहा है हमको, ध्यान दें आप। देखें दोनों का एलसीएम कितना मिला, दोनों का एलसीएम 24। इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 8 तरीका 24, 12 दूना 24। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया था। ए जो है काम जब पूरा होगा उससे 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, करेंगे ए को जबरदस्ती पकड़ के 2 दिन और काम करा लो। ए से जब 2 दिन काम कराओगे, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए का 2 दिन का काम क्या होगा, ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, 3 काम एक दिन में करता है तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 6 काम करेगा। कितना काम करेगा, 6 काम। तो 2 दिन काम छोड़ रहा था, जितना दिन काम छोड़ेगा उतना दिन आप और काम करा लो। तो यहां पे दोनों की बात कर रहे थे, 24 काम था और एक को और 2 दिन काम करा लें तो 6 काम और बढ़ जाएगा। तो टोटल जो हमारा काम होगा वो 6 ऐड कर दें तो टोटल काम कितना मिला, 30। अब जैसे आप करते थे वैसे कर लो। जब 30 काम मिल गया, टोटल 30 काम मिल गया, तो कह रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। यानी अब ये नहीं कह सकते कि ए ने काम छोड़ा है, क्योंकि ए काम छोड़ दिया था फिर भी तो हम उसको काम करा लिए, 2 दिन काम कराए हैं तो ऐड कर लिए। तो आप जैसे करते थे वैसे करो, ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में निपटा देंगे, तो आप कहोगे 30 काम है। ठीक है, और इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो 2 काम करता है, तो 3 2 5। ठीक है, यानी डिवाइड करोगे तो 6 दिन लगेंगे उन दोनों को काम समाप्त करने में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला नंबर क्या है, सत्य है। ठीक है, यहां पे आप एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ए और बी एक काम को जब शुरू कर रहे हैं तो ए 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में पूरा कर रहा है, और उन्होंने क्या किया, काम करना शुरू किया साथ में, लेकिन ए जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले भाग गया। तो कह रहा है कि बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा। बी तो लास्ट तक काम कर रहा है लेकिन ए काम नहीं कर रहा था, 2 दिन छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 24 काम था। ठीक है, हम ए का 2 दिन का काम और उसमें ऐड करा लें, उसके बाद से दिन निकाले तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले छोड़ दिया था। तो ए का 2 दिन का काम 6 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में 6 काम करेगा। टोटल काम 24 और 6 क्या होगा, 30 मिल जाएगा। जब 30 मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, अब दोनों से भाई चेक कर लो, दोनों को मिला के ए और बी उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो 30 काम था और ए और बी दोनों की एक दिन का काम करने का जो मतलब कार्य क्षमता है वो क्या है, 5 है। तो 6 5 30। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी अलग अलग क्रमशः 18 36 और 54 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी और सी कार्य पूरा होने से पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ के चल दिए। ठीक है जी, तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन कर रहा है, बस थोड़ा सा इसमें 3 की बात कर दिया। अब क्रमशः की बात करें, ए बी और सी क्रमशः क्या कर रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में कर पाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बी जो है किसी काम को 36 दिन में कर पाता है, और जो सी है हमारे पास उस काम को 54 दिन में कर पाता है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, काम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम। चलो इन तीनों का अगर एलसीएम ले लें तो क्या होगा, 54 दूना 108। 108 की बात करें तो देखोगे इससे कटेगा क्या। अगर यहां पे हम कहते हैं कि ये 8 छक्के 48 और 6, ठीक है 10 हो जाएगा, यानी कि 18 छक्के 108 हो जाएगा। अब इससे देखेंगे तो ये 3 बार में कटेगा।
और इससे तो ये 2 बार में ही कट रहा था। ठीक है, तो अब हम अलग अलग इफिशियंसी देख चुके हैं। ए की कार्यक्षमता 6 है, बी की कार्यक्षमता किसको कहते हैं? एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 6 है, बी का एक दिन का काम 3 है, और जबकि सी का एक दिन का काम क्या है? 2 है। यहां तक किसी को तो कोई डाउट नहीं होगी, ये तो बार बार हम लोग कर ही रहे हैं। अब इसमें करोगे क्या आप? कर रहा है बी और सी कार्य पूरा होने से पहले क्रमशः, बी 5 दिन पहले छोड़ दिया और सी 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो आप क्या करो, बी को 5 दिन और काम करा दो और सी से 10 दिन काम करा दो और इसमें जोड़ दो, तो कुल आपका काम मिल जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो बी अगर हम कहें कि बी कितने दिन में 5 दिन और काम करे, तो बी का 5 दिन का काम क्या होगा? यहाँ पे 5 तिहाई 15 काम करेगा। वही सी की बात करें तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, लेकिन 10 दिन पहले छोड़ा था, तो 10 दिन का काम हम देखें तो ये 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यहाँ पे टोटल कार्य तब कितना होगा? 108 है, और ये 15 काम इसका बढ़ जाएगा और सी का 20 काम बढ़ जाएगा। जब सबको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 143 मिल रहा है, 143। ठीक है, बात समझ में आई? जोड़ लो, 143 मिला। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि अब कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो आप देखो, बी और सी काम छोड़ रहे थे, लेकिन हम छोड़ने नहीं दिए, जबरदस्ती आदमी भेज के कहे भाई उसको पकड़ के काम कराओ, तो उसका काम ये निकल के चला आया। यानी अब जो होगा, तीनों साथ में ही काम को कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे ये चेक कर लें। तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि ए बी सी अगर तीनों साथ में काम कर रहे हो तो 143 काम है, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो ए की क्षमता कितनी है? 6, इसकी 3, तो 6 3 9 2 11, तो डिवाइड कर दो 11 से, काटेंगे तो क्या होगा? 11 इक्यानवे 11 और सॉरी ध्यान से देखो, 11 इक्यानवे 11, यहाँ 3 बचेगा, 11 तिया 33, तो 13 बार में कटा, यानी आपको कितना दिन मिला? 13 दिन। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सत्य यहाँ पे। यानी कि उसको 13 दिन में, बी और सी अगर 5 दिन पहले और 10 दिन पहले क्रमशः चले जाते हैं, तो जो पूरा काम है 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? बता दो। देखो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप एक बार रिवाइज करके देखना, क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मोहन और सोहन एक काम को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मोहन से शुरू करके, ये देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एकांतर क्रम वाला क्वेश्चन दिया है। कह रहे मोहन और सोहन एक काम को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मोहन से शुरू करके वे एकांतर आधार पर, यानी कि एक एक दिन की बात कर रहा है, एक दिन मोहन काम करेगा तो एक दिन सोहन काम करेगा, उस तरीके का काम अब चल रहा है। एकांतर आधार पर काम करते हैं, पूरे काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो काम ढूंढना है भाई, सबको छोड़ दे, काम ढूंढे। मोहन की बात कर रहा है। ठीक है, मोहन 16 दिन में काम समाप्त करता है, जबकि सोहन जो है 12 दिन में काम समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो अब कार्य ढूंढना है भाई, तो अब कार्य ढूंढो, क्या हो जाएगा बताओ। हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो देखोगे बड़ा वाला 16 है, 16 इक्यानवे 16, 12 से तो कटेगा नहीं, 16 दूना 32, 16 दूना 32 होगा। इधर देखेंगे 16 दूना 32 होगा, तो ये हम 12 से काटें तो 12 3 36 नहीं कट पाएगा। अब यहां से देखेंगे तो 16 तिया क्या हो जाएगा भाई आपका? 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो जाएगा। अब यहां से काटेंगे तो क्या होगा? 12 चौका 48, ये कट गया और 16 तिया 48। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो, अब यहां तक तो कंफर्म हो गया ना कि ये होगा ही, इतना होगा। अब देखो, मोहन जो है एक दिन में 3 काम करता है और सोहन जो है एक दिन में 4 काम करता है। तो एक दिन मोहन से शुरू हो रहा है, मोहन से शुरू करके, यानी पहला दिन कौन काम किया? 48 काम टोटल हमारे पास है,
ठीक है। पहला दिन कौन काम किया? मोहन काम किया। फिर दूसरा दिन कौन काम किया? सोहन काम किया। फिर तीसरा दिन कौन काम किया? मोहन। फिर चौथा दिन कौन काम किया? सोहन। इस तरीके से काम कर रहे हैं तो 48 काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मोहन का एक दिन का काम, मोहन का एक दिन का काम ठीक है। या ये भी कह सकते हो पहले दिन मोहन का काम है, वही बात हुआ। कितना है भाई? 3 है, ठीक है। अब हम बात करें सोहन की, बात करें सोहन का एक दिन का काम, ठीक है। यानी कि ये पहला दिन काम करने गया तो एक दिन का काम ढूंढ ले, ये दूसरा दिन काम करने गया तो एक दिन का काम ढूंढ ले। बात समझ में आई? चलो देखो, तो सोहन का एक दिन का काम देखें तो कितना है भाई? 4। अब देखोगे एक दिन मोहन काम किया और एक दिन सोहन काम किया, तो दोनों मिलके कितना दिन काम कर लिए? ये काम किए 2 दिन। 2 दिन का काम तो हमको मिल गया। 2 दिन का काम कितना मिला? 4 3 7 काम तो निपट गया। हमको करना 48 काम है। अब देखोगे यही क्रम तो रिपीट करेगा ना बार बार, तो इसमें हम ऐसे संख्या का गुणा करें कि 48 या उससे कम आ जाए, ठीक है। तो 7 का गुणा करोगे तो 7 7 49, ज्यादा आ जा रहे तो 7 का कर नहीं सकते, तो हम इसमें 6 का गुणा करेंगे। किसका? 6 का। इधर 6 का गुणा करोगे तो इधर भी तो करना पड़ेगा, 6 पेयर बनेगा, तो 6 दूना 12, 12 दिन का काम हमको मिलेगा। तो 7 छके 42, 42 काम हम लोग निपटा दिए। अब शेष काम कितना बचा है? और 42 है और 48 करना, 6 काम और बचा है। और मोहन जो है एक दिन में 3 काम निपटाता है। जब ये पेयर समाप्त होगा तो मोहन का ही तो नंबर आएगा, तो एक दिन और मोहन से काम कराओ, एक दिन और मोहन से काम कराएंगे तो हमारा 3 काम तो और निपट जाएगा भाई, ठीक है। 3 काम तो और निपट गया, तो 12 1 कितना दिन हुआ? 13 दिन काम जब कर लिए लोग, तो 42 दिन कितना होगा? 45 काम निपट गया। हमको 48 काम कराना था, जबकि दूसरा सोहन आएगा तो एक दिन में 4 काम करता है, और हमारे पास 4 काम नहीं है, 3 ही काम है। कितना काम है? 3 काम है। तो 48 तो हो जाएगा, तो 3 काम कराना है। 13 दिन लगा है यहां तक काम, 45 काम कराने में, तो 3 काम कराने में कितना दिन लगेगा भाई? अब आप देखोगे कि 3 काम कराना है, ठीक है, और वो कर कितना सकता है? एक दिन में 4 काम कर सकता है। तो ये क्या होगा? जब यहां से देखोगे तो 13 धन ये 3/4, जिसको आप ये कह सकते हो कि इतने दिन में इतना काम समाप्त कर देगा, यानी इसको आप लिख सकते हो 13 सही 3/4 दिन ये लगा भाई काम करने में, ठीक है। तो इस 48 काम को करने में कितना लगा? 13 सही 3/4, यानी जो हमारा काम बचा था उसको ऊपर लिखते हैं, और जो करने वाला है यानी कि सोहन एक दिन में 4 काम को करता है उसको नीचे लिखते हैं। और 13 दिन तो पहले ही लग चुका था, तो 13 सही 3/4 काम, सॉरी 13 सही 3/4 दिन में काम को ये क्या करेंगे? एकांतर क्रम में करते हुए 48 कामों को निपटा देंगे। बात समझ में आई? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? 13 सही 3/4, 13 सही 3/4, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है? सत्य है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? देख लो, देख लो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखें, आगे क्वेश्चन कर रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है, वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य के काम को करते हैं, काम को करते हैं, ठीक है। यहां पे आप सुधार लेना, काम को करते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? जैसे अभी हम लोग किए थे वैसे ही है, आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिन में, 13 और 17 दिन की बात कर रहा है, यानी ए जो है 13 दिन में कर लेता है, और बी जो है, बी की बात करें वो 17 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो काम क्या मिलेगा भाई? हमारा एलसीएम जब लेने जाएंगे तो आप देख रहे हो दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हमारी,
ठीक है। तो अब दोनों का गुणनफल की बात कर, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, अगर हम देखें तो 13 सतह क्या होगी 91, एक 9 हासिल, 13 कने 13, 13 9 क्या होगा 22, तो ये 221 मिला। इससे डिवाइड करोगे ये 17 बार में कटेगा, इससे डिवाइड करेंगे ये 13 बार में कटेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है 17 है और बी की कितनी है 13 है, और कह रहा है ए काम करना शुरू करता है और बारी बारी से करते हैं, जैसे अभी हम लोग देखे थे ए से काम करा लो भाई, ठीक है। पहला दिन जब ए काम करेगा, पहला दिन जब ए काम करेगा तो 17 काम तो निपटा ही देगा, क्लियर। फिर दूसरा दिन जब आएगा बी तो ये कितना काम कर देगा 13 काम कर देगा। तो ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, यानी दोनों मिला के क्या हुआ 2 दिन का काम तो निकल गया, 2 दिन का काम निपट गया। 17 और 13 को ऐड करेंगे क्या होगा 30 मिलेगा, 30 काम निपट गया हमारा, ठीक है। और एकांतर पेयर बन गया हमारा, ये इसके बाद से फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो आप जब पेयर बन जाता है तो 30 में जो काम हो चुका है उसमें उस संख्या का गुणा करो जो इसके बराबर आए, नहीं तो उससे थोड़ा कम आए। अगर इसमें हम गुणा करते हैं 8 का तो 8 तरीका 24 यानी 240 काम हो जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे किसका, हम लोग 7 का गुणा करेंगे। तो इधर भी 7 का गुणा कर लें तो क्या होगा 7 दूना 14 दिन ये हो जाएगा, और 7 सुने सुनना 7 तरीका 21 यानी 210 काम 14 दिन में क्या होगा पूरा हो जाएगा। हमको कराना कितना है भाई, ये कह रहा है कि 221 काम करा लो, और 210 तो हो गया, 221 कराना 210 हो गया। अगर 17 काम एक दिन का और काम जोड़ लें ए का तो कितना काम करेगा भाई, ये 17 काम तो ए करेगा। तो जोड़ोगे तो क्या होगा 7, और यहां पे क्या मिलेगा, ध्यान देना अभी 7 और यहां पे 2 और 2 तो 227, और हमारे पास कितना है 17 ही काम है। तो यहां पे एक दिन तो काम हम कराएंगे नहीं, यहां पे पूरा का पूरा एक दिन तो काम होगा नहीं, ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास 11 ही काम बचा हुआ है। 11 काम कराना है, वो भी ए से कराना है, और ए एक दिन में 17 काम करता है, तो हमको 11 काम कराना है, ठीक है। तो 11 काम कराएंगे तो क्या होगा, ये देखो 14 दिन तो पहले लग चुका है, जब 11 काम कराओगे तो ये हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 21 काम टोटल हो जाएगा, और बी का नंबर ही नहीं आएगा बाद में, ए ही इसको समाप्त कर देगा। तो आप क्या लिखोगे 14 धन कितना काम हुआ भाई 11, और किसने किया सत्य ए ने किया, और ए एक दिन में 17 काम कर लेता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 14 सही 11 बटा 17 डेज लग जाएंगे भाई आपको इस काम को समाप्त करने में, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, देखो 14 सही 11 बटा 17, 14 सही 11 बटा 17 यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है सत्य है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ। आज का जो क्लास है बहुत अच्छा है भाई, हर एक एग्जाम में देखोगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत आसान बन गए हैं बताने की वजह से, आप भी देख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज का। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां पे कर रहा है क्वेश्चन ए बी और सी एक काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी प्रतिदिन काम करता है। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, करा कि एक एक दिन का काम कर, एक एक दिन का नहीं, ए बी और सी एक काम को जो काम है 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है, बी हमेशा काम करता है कभी रुकता नहीं है, और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है। यानी बी हमेशा काम कर रहा है और एक दिन ए आया उसकी मदद करने के लिए, फिर ए काम छोड़ दिया तो सी आया उसकी मदद करने के लिए, फिर सी काम छोड़ेगा तो ए आया उसकी मदद करने के लिए, ऐसे ही एकांतर क्रम में काम चलता रहता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, सबसे पहले ए बी सी की बात करें, यहां पे ए कितने दिनों में 11 दिनों में, फिर बात करें बी की, बी कितने दिनों में 20 दिनों में, फिर बात करें सी की, सी कितने दिनों में 55 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले काम ढूंढ लो, काम ढूंढोगे तो क्या मिलेगा। अब देखेंगे इन तीनों का एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम निकालना आपको कई बार बताया गया। अब देखोगे तो 55 चौका क्या हो जाएगा, 55 चौका हो जाएगा
ये मिलेगा 220। ठीक है, इससे तो 4 बार में कट जाएगा, इससे काटोगे तो कितने बार में कटेगा, यहां से काटेंगे ये कटेगा 11 बार में। ठीक है, यहां से जब काटोगे तो ये कटेगा 20 बार में। ए की इफिशियंसी 20 है, बी की इफिशियंसी 11 है और सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें जब ये देखोगे तो बी तो प्रत्येक दिन काम कर रहा है, बी हमेशा काम कर रहा है, यहां बी काम करना शुरू किया तो कौन आ गया हेल्प करने के लिए, पहला दिन ए आएगा, तो ए आएगा। क्लियर? यानी पहला दिन कितना काम समाप्त हो जाएगा, बी ए करता है 20 काम, बी करता है 11 काम। ठीक है, तो पहला दिन तो 31 काम निपट जाएगा। दूसरा दिन बी तो रहेगा, लेकिन अब इसके साथ कौन आ गया, सी आ गया। कौन आया, सी आया, तो कितना काम निपट जाएगा, ए का 20 काम और उसका 4 काम, 24 काम निपट जाएगा। आप देखोगे ये एक दिन पहला दिन का है और ये क्या है, दूसरा दिन का है, यानी दोनों एक एक दिन काम किए हैं, तो दोनों मिला के 2 दिन काम हो चुका है। तो आप क्या लिखोगे, 2 दिन का काम। 2 दिन का काम कितना हुआ भाई, 4 1 5 3 2 5, 55 काम निपट गया। कितना निपट गया, 55। 2 दिन में 55 काम निपट गया है। अब बताओगे जब 2 दिन में 55 काम निपट गया है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? एक बार क्वेश्चन को पढ़ने दो। 2 दिन का काम 55 हो गया, तो 55 चौका क्या हो जाएगा भाई, ये तो 55 चौका 8 दिन में काम निपट जाएगा, लेकिन 8 ऑप्शन नहीं है। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं शुरू से। करें ए बी और सी एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी सहायता ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बी काम हमेशा करता है, बी के साथ पहला दिन कौन आएगा, ए। बी के साथ पहला दिन कौन आएगा, ए आएगा। 0 से 0 कटेगा, 2 11। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काटोगे तो 11 दूना 22, एक 0 बचेगा, 20 बार में कटेगा, ये भी सही है। पहला दिन बी और ए का काम देखें, एक दिन का काम, तो 20 और 11 31। ठीक है, बी तो हमेशा काम कर रहा है भाई, 11 हो जाएगा। यहां पे गलत हुआ है, यहां पे बी की बात कर रहे थे ना, यहां देखो, यहां देखें आप, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक, बी ये वाला है ना, 11 और 1 4, 11 4 क्या मिलेगा हमको, 15 ही तो मिलेगा। ऐड करेंगे अब तो 5 1 क्या होगा, 6 और 3 1 क्या होगा, 4, 46 काम निपट गया। अब देखो 46 में आपको क्या करना है, ऐसे संख्या का गुणा करना है कि लगभग क्या हो, 220 या 200 से 20 से कम है या उसके बराबर आए। किसका गुणा करेंगे भाई, अगर हम इसमें 4 का गुणा करते हैं तो 45 दूना 90 होता है। ठीक है, और 90 दूना 180। ठीक है, 5 का करके देखें, 5 का करोगे तो क्या होगा, 6 5 30 के 0, 3 हासिल, 5 चौका 20, 20 3 23, ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम किसका करेंगे, 4 का ही करें इसमें। ठीक है, 4 का करो। ठीक है, जब इसमें आप 4 का गुणा करोगे तो इधर भी तो 4 का गुणा कर लोगे, तो 4 दूना 8 दिन लगा काम को करने में, इधर 8 दिन काम करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 होगा, 4 चौका 16, 16 क्या गलत हो रहा है क्या भाई, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 और 4 चौका 16 18। ध्यान से देखें कितना हो गया, ओह ये 18, 184 काम निपट गया भाई, कितने दिन में, 8 दिन में। अब हम क्या करेंगे, फिर और बी और ए आएंगे एक साथ, एक दिन का काम करने बी और ए ही आएंगे ना, क्रम से चल रहा है, तो इनका काम 31 है। कितना है, 31 काम। ठीक है, तो 4 1 5 और 8 3 11 कर 1 और 2, बात समझ में, 215 काम निपट गया 9 दिन में। 9 दिन में 215 काम निपट गया। बाकी काम जो बचा है बी और सी करने आएंगे, ये एक दिन में 15 काम करते हैं, जबकि हमको 220 ही काम करवाना है, तो हमको तो 5 ही काम और करवाना है ना, 215 तो हो चुका है, तो 5 काम करवाएंगे तो ये हो जाएगा 220।
बात समझ में आई? कितना काम करवाना है? 5 करवाना है और दोनों मिलके 15 काम करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 धन 5/15। तो इसको काट दो ना, ये कटेगा, 5 एकने 5, 5 तिहाई 15। इसको हल करेंगे तो आएगा 9 सही 1/3। 9 सही 1/3 आएगा, यानी 9 सही 1/3 दिन में ये पूरा काम क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी नंबर ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सत्य है। 9 सही 1/3 दिन में हमारा पूरा काम क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। समझ में आया? चलो, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो मेरे भाई यहां